नमस्कार, क्लास 7 चैप्टर 6 वेदर एंड क्लाइमेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, it's my question to you, or again you can say that it's my suggestion to you that make the notes, complete the question answer, because continuously as like offline classes I am here or I am delivering my lecture on day by day basis. So definitely if I am working hard, then I am hoping that you will work hard. पढ़ना है, पढ़ाई ही मूल मंत्र है. पढ़ो, जो मिल रहा है इस पैंडेमिक कंडीशन में उसको ग्रहण करो. वेदर किसको कहा? सवाल है, चैप्टर है वेदर और क्लाइमेट. मतलब वेदर एंड क्लाइमेट. तो भैया सबसे पहली बात तो यह है सर कि आज कम से कम आप ये बताओ कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे. वेदर का मतलब क्या है? वेदर में क्लाइमेट है कि क्लाइमेट में वेदर? परिभाषा से समझना शुरू. वेदर इज अ स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. गौर से सुनो. वेदर इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस और एन एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फिर से सुन. वेदर इज अ स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस और एन एरिया ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट चेंजेस डे बाई डे. मतलब क्या होगा? एक छोट जगह या एक निर्धारित स्थान का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताता है वह क्या है? वेदर. और ये शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब आज का वेदर कुछ होगा, कल का वेदर कुछ होगा, परसों का वेदर कुछ होगा. आप घंटा के भी आधार पे समझ सकते हैं. और क्लाइमेट का मतलब क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो पहला चीज तो तय हो गया ना कि वेदर जो है ना वो क्लाइमेट के अंदर है. वेदर एक निर्धारित समय, कम समय, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है. जो बताया उसको वेदर कहते हैं. और वह जब एवरेज वेदर डाटा हम लोग रखते हैं और उस पर अगर हम कोई मतलब एक निर्धारित तथ्य पर पहुंचते हैं तो वह जो एवरेज वेदर कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज गोइंग टू नोन एज क्लाइमेट. मतलब क्या हो गया? वेदर छोटा सेगमेंट, क्लाइमेट उसका विस्तृत स्वरूप. इस चीज को समझ. वेदर डे बाय डे के आंकड़े पे आधारित होता है, जबकि क्लाइमेट जो है वह जो कॉन्सेप्ट क्लाइमेट संबंधी जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं वो वहां के एवरेज वेदर कंडीशन 30 to 35 ईयर, एवरेज वेदर कंडीशन 30 to 35 ईयर के डाटा को कलेक्ट करते हैं. और तब जाकर हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में अपना आइडिया डेवलप करते हैं. आप समझ लीजिए, एक तरफ जहाँ दिन प्रतिदिन के आंकड़े हैं, वहीं क्लाइमेट की जानकारी देने के लिए उन आंकड़ों को एक साथ 35 वर्ष के आंकड़ों को लाकर अध्ययन करके एक सामूहिक निर्णय दिया जाता है कि हाँ भाई क्लाइमेट के संदर्भ में आपका क्या विचार. नाउ डेफिनेटली इट मीन्स दैट कि कुछ फैक्टर्स होगा जिसके आधार पे वेदर का निर्धारण होता होगा, और उसी का तो एवरेज 30-35 साल का निकालेंगे तो क्लाइमेट का होगा. तो बेसिकली अगर हम लोगों को वेदर का जो एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स पता चल जाए तो यह माना जाएगा कि भैया क्लाइमेट का भी वही है. तो व्हाट आर द की एलिमेंट्स फॉर क्लाइमेट एंड वेदर? किस चीज के आधार पे क्लाइमेट और वेदर की
गणना की जाती है, उसके आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है और उसको व्यक्त किया जाता है। तो लैटिट्यूड, सबसे पहला चीज क्या है? लैटिट्यूड। डेफिनेटली लैटिट्यूड मतलब यू विल फील लोअर टेम्परेचर एट हायर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ऊंचाई, हिमालय पे बर्फ है, शिमला में बर्फ है, बिहार में गर्मी है, चेन्नई में उमस है, गर्मी भी है उमस भी है। इसका मतलब क्या हो गया? लैटिट्यूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग और फॉर इस्टेब्लिशिंग एन आइडिया रिगार्डिंग वेदर और क्लाइमेट। दूसरा एल्टीट्यूड, द लोअर लेयर ऑफ अर्थ आर डेंसर। स्वाभाविक है, एल्टीट्यूड इसलिए कहा गया, मैंने आपको वायुमंडल के एटमॉस्फेयर की जब पढ़ाई हो रही थी मैंने बताया कि धरती के सतह से जस्ट ऊपर जो पहला 2 लेयर है वायुमंडल का, उसमें 99% ऑफ एयर्स है, मतलब डेंस्ड है। उसी के कारण क्या है कि जो सटे हुए हैं जमीन, वहाँ तापमान ज़्यादा है, डेंस्ड है, और जब लैटिट्यूड बढ़ता है तो हवा हल्की होती जाती है, और ये कारण है ना, माउंट एवरेस्ट पे कहा जाता है ना ऑक्सीजन मास्क लगा के जाते हैं, वो भी तो धरती पर ही है भाई। इट मीन्स इफ लैटिट्यूड इंक्रीजेज देन द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेफिनेटली क्यों? समुद्र के किनारे अगर हम रहते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल चीज को समझो कि अगर हम लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, मीन्स व्हाट? दैट इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज लेस, it means the amount of humidity in the weather will increase, and if the distance from the sea will increase it, then the amount of the humidity in the air will decrease. So this one is the combination, and definitely for the determining the concept or the key content for weather and climate, humidity also plays very important role. Prevailing wind, definitely like the winds from the polar region would be cool and hence lower the temperature of the region they are entering. Similarly, winds from the dry and hot areas like desert would be hot, thereby increasing the temperature of the areas they surround. अब ये तो सही बात है ना। अभी अब जैसे हवा का खेल समझिए, ये अब इस जगह में अगर बहुत ठंडा का प्रदेश है तो अगर इधर से हवा इधर बढ़ेगी तो उस ठंड का तो कुछ प्रभाव हम लोगों को दिखेगा, तो डेफिनेटली ये यहाँ के क्लाइमेट को ये करेगा। अब 0 डिग्री जो तुम्हारा इक्विलेटरल लाइन है, अब उस पर आपको पता होगा कि बीच में अफ्रीका में सहारा भी है, तो अब यहाँ से अगर हवा चलती है तो इसका मतलब क्या है? यह आसपास के जगह को क्या करेगी? गर्म करने का काम करेगी। तो इसका मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ द विंड इज ऑल्सो going to play an important role in the weather or climate. फिर ocean current, the temperature changes according to the change in the ocean current. The cold current from the Arctic region ऊपर freezes the ports while they move toward the south at lower latitude. वही चीज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हवा वहाँ की है बाहर, तो उससे क्या होता है कि भाई जो तट है, जो लेवल्स हैं, उस ठंडे आर्कटिक रीजन के ठंडे हवा के कारण वही का नहीं जमता है, उसके आसपास जहाँ तक उस हवा का प्रभाव बृहद तौर पे पड़ेगा वो जमेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लोप ऑफ द लैंड, द स्लोप ऑफ अ माउंटेन फेसेस टू डिफरेंट डायरेक्शन विच रिजल्ट्स इन अ ग्रेट डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ ईच स्लोप। द स्लोप, अब स्वाभाविक है ये माउंटेन है भैया, वेदर का कंडीशन है तो स्लोप भी मैटर करेगा। अभी सूर्य यहाँ है तो जब सूर्य यहाँ है तो इधर का टेम्परेचर तो ज्यादा रहेगा और इधर तो टेम्परेचर, इधर तो सनलाइट मिल नहीं रहा है, मतलब इधर जो है लेस टेम्परेचर और इधर हाई टेम्परेचर। वही जब सूर्य इधर आए तो अब ऑटोमेटिकली इधर मिल रहा है और इधर नहीं मिलेगा, तो इधर हाई हो जाएगा और इधर लेस टेम्परेचर हो जाएगा। इट मीन्स डेफिनेटली वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ द माउंटेन इज ऑल्सो गोइंग to play an important role for finalizing the concept over the weather as well as the climate. So this one is the complete situation, important key elements for determining weather and climate. And now in my next session we will start discussion over distribution of temperature. Thank you.